नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की खास खबरों में एकल विद्यालय के तत्वाधान में आयोजित राम रथ यात्रा पिथौरागढ़ जनपद के नेपाल सीमा से सटे झूलाघाट में पहुंची। इस दौरान लोगों की खासी भीड़ जुट गई। राम रथ के दर्शन करने वालों को राम नाम का तिलक लगाया गया। एकल विद्यालय के माध्यम से निकला राम रथ विकास खंड मुनाकोट के वड्डा, रियासी, लेलू, बड़ालू, गैना, खरकतड़ी होते हुए नेपाल सीमा से लगे झूलाघाट पहुंचा, जहां पर रथ आमबाग, जुलगांव, कोमानंद चौक होते हुए रथ झूलाघाट बाजार के मध्य में जनता के दर्शनों को खड़ा किया गया। इस मौके पर झूलाघाट के कस्बे के सभी लोग रामरथ का दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान खासी संख्या में लोगों ने भगवान राम की पूजा करते हुए आरती की और प्रसाद वितरण किया गया। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालय में स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग के पश्चात उन्हें विद्यालय आवंटित होने के बाद भी ज्वाइनिंग के आदेश प्राप्त न मिलने पर शिक्षकों में नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की है। इस मामले में शिक्षकों ने ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग के पश्चात उन्हें विद्यालय आवंटित होने से शिक्षकों में ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने शीघ्र अटल उत्कृष्ट विद्यालय में ज्वाइनिंग को लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले को लेकर शिक्षकों ने काबीना मंत्री से भेंट कर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बीते दिवस भारत की सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले के लामा लेकम क्षेत्र में एक टिप्पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चालक व परिचालक घायल हो गए थे। उपचार के दौरान क्लीनर ने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस नेपाल के बैतडी जिले में एक टिप्पर मैलोली से पाटन को जा रहा था। पाटन से कुछ किलोमीटर पूर्व मैलोली लामा लेकम से हतरंगा जाने वाली सड़क के सामने अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। वाहन के खाई में गिरते ही नेपाल प्रहरी और स्थानीय लोगों ने घायल चालक गंभीर टमटा उम्र 24 वर्ष निवासी मैलोली और क्लीनर रोहित दयाल को खाई से निकाला। क्लीनर रोहित दयाल 19 वर्ष निवासी मैलोली की हालत गंभीर थी। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। नेपाल प्रहरी नंदराज जोशी ने बताया कि क्लीनर रोहित दयाल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। नेपाल प्रहरी हादसे के कारणों की जांच कर रही है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। बीते 16 दिन पूर्व गिरगांव उमरी निवासी एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गिरफ्तारी की मांग का ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि बीते 3 जनवरी को पार्टी के लिए युवक गणेश राम उम्मेद सिंह के साथ गया था। दूसरे दिन गणेश राम का शव गहरी खाई में मिला। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर नासनी थाने में उम्मेद सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, पर आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले में बीते मुनस्यारी शिल्पी विकास समिति के उपाध्यक्ष जोहरी लाल के नेतृत्व में मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन में शीघ्र आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की गई है।
ज्ञापन सौंपने वालों में नेत्रीराम, जीवन कुमार, सुरेंद्र कुमार, महेंद्र राम आदि शामिल थे। इधर बीते 3 जनवरी को मुनस्यारी में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टकाना रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि 3 जनवरी को मुनस्यारी निवासी युवक गणेश राम की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में परिजनों की ओर से 6 जनवरी को मुनस्यारी थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन 2 सप्ताह बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रदर्शन करने वालों में महिलाओं सहित दर्जनों लोग शामिल थे। अज्ञात कारणों के चलते एक किशोरी ने फांसी के फंदे में झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया, पुलिस जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस देहरादून के थाना रायवाला को हरिपुर कला में एक किशोरी पूनम पुत्री संजू सिंह द्वारा फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक किशोरी द्वारा चुन्नी से फांसी लगाई गई थी, जिसे पुलिस द्वारा तत्काल 108 के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर घूमने गए 2 व्यापारियों की कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को खाई से निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून डोईवाला के 2 व्यापारी अपनी कार से घूमने के लिए नरेंद्र नगर गए थे। वापसी में उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर खाई में उतरकर हादसे में घायल युवक को खाई से निकालकर अस्पताल भिजवाया, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सुशील राउत के रूप में हुई है। टीम द्वारा चलाए गए खोजबीन अभियान के दौरान दूसरे युवक का शव भी पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसकी शिनाख्त संजय बजाज के रूप में हुई है। एसएसआई नरेंद्र नगर मनीष नेगी की अगुवाई में पहुंची टीम ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के दार्चुला जिले से बस हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार सुबह दार्चुला के खलंगा से महेंद्रनगर को जा रही यात्रियों से भरी बस महाकाली नगरपालिका 5 फोहोर संकलन केंद्र खट्टेवगर में डंपिंग जोन के सामने अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला प्रहरी कार्यालय दार्चुला के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस में 15 यात्री घायल हो गए। घायलों में एक की हालत अति गंभीर व 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई गई है। अन्य 13 यात्री सामान्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल दार्चुला में किया जा रहा है।